आज दिनांक 5 मई 2021 को कोडरमा जिले में 250 बेड की सुविधा युक्त डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त सरकारी सदर कोविड अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जिला प्रशासन कोडरमा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। साथ ही साथ इस समारोह में उपस्थित माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता जी, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव जी, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अमित यादव जी, कोडरमा जिला परिषद की माननीय प्रधान श्रीमती शालिनी गुप्ता जी, समारोह में जुड़े सभी राज्य स्तरीय वरीय पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का भी जिला प्रशासन कोडरमा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा उपायुक्त कोडरमा से कि आप इस 250 बेड युक्त डीसीएचसी कोडरमा तथा 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त सदर कोविड अस्पताल से संबंधित संक्षिप्त जानकारी हम सबों के साथ साझा करें। माननीय उपायुक्त महोदय कोडरमा। जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के इस भवन में निर्मित 200 बेड के डीसीएचसी एवं सदर अस्पताल में 20 पाइपलाइन युक्त बेड के कोविड अस्पताल के उद्घाटन के इस समारोह में जिनके कर कमलों के द्वारा यह समारोह संपन्न होगा वो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में यह समारोह संपन्न हो रहा है वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता सर। सीमावर्ती जिला होने के कारण साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जैसे ही देश के कई राज्यों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगते हैं तो कई सारे संक्रमित क्षेत्रों से कोडरमा एवं अगल बगल के जिलों के जो प्रवासी मजदूर है उनका आवागमन काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे होता है और कोडरमा जिले के भी काफी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इन बहुत सारे राज्यों में ये जो रेड जोन वाले जो शहरे हैं उनमें रहते हैं। इसके कारण हमेशा पिछले 13 महीनों में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट रहा है ज्यादा, जिसके कारण केसेस भी रहे हैं। लेकिन सर आपके दिशा निर्देश के क्रम में हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए साथ ही साथ जो संक्रमित होते हैं उनको समुचित इलाज मिले और वर्तमान स्थिति में जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से हो, इस पे हम लोगों ने कार्य किया है। सर एक दो धन्यवाद उपायुक्त महोदय। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने कर कमलों से बटन दबाकर 250 बेड युक्त इस नवनिर्मित कोविड हेल्थ सेंटर तथा 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त सदर कोविड अस्पताल का उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से कि आप हम सबों के बीच ऊर्जा के 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। आज यहाँ कोडरमा के बागीटाण में अस्थायी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का विधिवत रूप से आम लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है। आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित कोडरमा सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे एमएलए अमित यादव जी, एमएलए नीरा यादव जी और साथ में उपस्थित हमारी जनप्रतिनिधि प्रधान शालिनी गुप्ता जी, यहाँ आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अथक प्रयास के बाद एक कदम और इस संक्रमण में जोड़ने का प्रयास किया है।
250 बेडेड की आज ये डेडिकेटेड अस्थायी कोविड सेंटर विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है और कई कार्य भी अभी चल रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, इस वैश्विक महामारी में सर्वप्रथम आज के दिन में जो पूर्व का जो संक्रमण था और आज के संक्रमण में फर्क ये है कि ये बहुत तेजी से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे पहले आवश्यकता, दवा से भी पहले आवश्यकता लोगों को ऑक्सीजन की पड़ रही है। उसके बाद दवाई का सिलसिला प्रारंभ होता है और इसको लेकर के सरकार ने लगातार कोविड बेड उपलब्ध कराने के दिशा में नई कड़ियां जोड़ने में लगे हुए हैं। और रांची की जो आपको खबर हमेशा आती रही होगी, जमशेदपुर, धनबाद की खबर आती रही होगी, अब धीरे धीरे हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड को डिसेंट्रलाइज करने के विभिन्न जिलों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की है और उस पर और भी उसमें बढ़ोतरी करने का भी कार्य लगातार चल रहा है। और आज इस क्रम में ऑक्सीजन युक्त 110 बेड और अतिरिक्त जो बेडों में कार्य चल रहा है, इससे निश्चित रूप से आपके जिले में अभी संक्रमित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपने बताया, लगभग 80-82 ऑक्सीजन युक्त बेड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और हो सकता है कि इसके अभी शुभारंभ के बाद से बहुत तेजी से ये भी ऑक्युपाइड होकर के ये भी अब एग्जॉस्ट की स्थिति पर आ जाए। लेकिन इसके अलावा हमें और भी चीजों पर आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी इस संक्रमण का उतार चढ़ाव पर नजर हम लोगों ने बनाए रखा है। और जैसे जैसे ये संक्रमण, ये कहें कि ये चुनौती हमारे सामने आएगी, वैसे वैसे हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसलिए अभी आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जिला प्रशासन से एक और कहना चाहूंगा कि शायद आप लोगों को ये आदेश निर्गत हो चुका होगा कि शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां इस संक्रमण का जो पैर पसारने का जो वास्तविक स्थिति है, लोगों की जानकारी के अभाव में लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज ये संक्रमण में ये सर्दी, खांसी, बुखार को ये लोग साधारण एक वायरल बीमारी समझ करके उसका नॉर्मल एहतियातन बरतते हैं। और किसी किसी की गांव में मृत्यु भी हो रही है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। और शहरों में जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत कोविड पेशेंट का अंत्येष्टि किया जाता है, गांव में इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, क्योंकि वहां इस बात की जानकारी के अभाव है कि व्यक्ति की मौत किन वजहों से हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, जिला प्रशासन, आपके कोडरमा जिला में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या की मृत्यु होती है किसी परिवार में, उसकी जानकारी मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान, इन लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़े रखें। और ताकि जहां लोग की मृत्यु होती है, जिस गांव में मृत्यु होती है, कम से कम मृतक परिवार के सभी लोगों की
कोविड टेस्टिंग होना अति आवश्यक है और ये आपको करना पड़ेगा, क्यों इससे ये पता चलेगा कि गांव में संक्रमण का जो पैर पसारने का स्थिति क्या है। और पॉजिटिव होंगे तो आप निश्चित रूप से उस मृतक परिवार के घर को आइसोलेट करेंगे, उसको उनके परिवार को क्वारंटाइन पे रखेंगे, उनको हम लोग उस पर नजर रखी जाएगी, उनकी मेडिकल सपोर्ट से लेकर के उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति, जो अनाज खाने को लेकर के, उन सभी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा।